जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हिना। हिना जी कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे कि बचपन से ही मैं मंदिर में रहती थी, तो मतलब वहाँ पे हम जैसे शिव जी का मंदिर था तो हम वहाँ पे पूजा करते थे, पूरी आराधना करते थे, सभी को इष्ट रूप में मानते थे, देवी की भी पूजा करते थे, नवरात्रे रखते थे और अखंड जोत जलाया करते थे। तो जैसे आम समाज सब साधनाएं करता है, भक्ति करता है, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल मैंने रखा अपने पास, तो ये सब भक्ति साधना मैं किया करती थी। लेकिन इन सब भक्ति साधना को करते करते आज तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी सुख नहीं आया। हिना जी जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैं भक्ति साधना करती तो थी, देवी देवताओं की करती थी, दुर्गा को पूजती थी, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल तक मैंने रखा, तो पर उनसे मुझे कभी भी लाभ नहीं मिला। मेरी जिंदगी में मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए। हमारे घर में जैसे मेरी नानी जी थे, वो इतने साल से मैं उनको छोटी सी बचपन से ही देखती आई थी कि हमारी मेरी नानी जी जो थे वो शंकर जी की सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के मंदिर की पूरी सफाई करनी उन्होंने, सारा मतलब मंदिर पूरा धोना उन्होंने, अच्छे से पूजा करनी उनकी। लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हुआ कि वो 14 साल उनको पैरालाइज हो गया और वो 14 साल बेड पे पड़ी रही। और हम लोगों ने फिर उनका मतलब किया ये सारा कुछ, जो बेड पे वो पड़ी थी, वो अपने आप लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती थी। मतलब इस साधना को करके हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी की इस भक्ति में मार्ग में जुड़ी हूँ तो मुझे सुख ही सुख मिले हैं मालिक की दया से, क्योंकि सच्चा रास्ता पता चला है कि सत भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर छोटे मोटे लाभ तो बहुत ज्यादा हैं, रोज ही कोई ना कोई लाभ मिलता रहता है परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, बताई उनकी भक्ति के अनुसार। तो लेकिन मोटे मोटे लाभ मैं आपको बता दूं कि मैं 3 साल हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे बेबी ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही 15 फरवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद ही मैं दंडवतम कर रही थी, तो मैं परमात्मा मुझे दिखे, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो मुझे दिखे और व्हाइट कुर्ते पजामे में थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आभास कराया कि मतलब मेरे जो गर्भ में मेरे को परमात्मा ने बच्चे का सुख दिया है। तो मैं 15-20 दिन बाद ही जब मैंने अपने मतलब भगत जी से, अपने पति से बात करी, चर्चा करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं देखेंगे। तो फिर जब मतलब उन्होंने फिर मेरे मतलब चेकअप वगैरह हुआ जैसे कि मेरा, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे परमात्मा ने बच्चे की दया करी और आज मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो बेटा है मेरे पास आज। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बच्चे की दया करी। और तो और भगत जी मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई लाभ तो होते रहते हैं और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। तो मतलब मेरे जो पति हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था, तो नाम लेने से पहले की बात है, तो उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ उसके अंदर, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। तो बैंक से भी उन्होंने लोन वगैरह लिए हुए थे। तो मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताई गई भक्ति है, इसको करा मैंने। फिर उन्होंने भी 1 साल बाद नाम दीक्षा ले ली, तो उनका मतलब धीरे धीरे कर्जा उनका खत्म होता चला गया और जो बैंक का जो कर्जा था, जो स्टैंडिंग था, तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल नील हो गया। जब हमें पता चला, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे को बैंक वालों ने फोन किया और कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं और आपको मतलब हम आपके घर से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो मतलब मैं और मेरे पति दोनों, मैं तो परेशान नहीं हुई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था और मेरे भगत जी को बस, मेरे पति को बस कुछ ही समय हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो उनका विश्वास अभी थोड़ा डगमगा रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ भी ये मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उनको कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की बताई गई सच्ची साधना है, भक्ति है जो हम करते हैं और परमात्मा का साथ है, कबीर परमात्मा का साथ है हमारे साथ, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए और उन्होंने मेरे को कहा कि तू कहीं चली जा, अगर कोई यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा उनको, हमारा कोई सामान नहीं लेके जा पाएगा। तो मतलब बल्कि मेरे जेठ वगैरह से भी उन्होंने बातचीत करी, नीचे ही रहते हैं
हमारे पोर्शन में, तो उनसे भी बातचीत करी और कह रहे कोई बात नहीं, तुम लोग घर से चले जाओ और हम यहाँ पे संभाल लेंगे पीछे से अगर कोई आया तो। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे घर पे कोई नहीं आया और मैं रोती हुई घर से आई थी कि परमात्मा मैं आपकी यहाँ शरण में आ रही हूँ और मेरे ऊपर ऐसा कष्ट आया, परमात्मा इस परेशानी को दूर करना। और मालिक ने इतनी रजा करी कि वो हमारा बिल्कुल ही नील कर दिया और हमारे पास बिल्कुल नील की रिपोर्ट आई, हमारे उसके अंदर कोई कागज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। और आज की उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है कि हमारे पर जो कष्टी आई थी ना, परमात्मा ने ऐसे दूर कर दी कि जैसे पता नहीं परमात्मा बस वही जानते हैं। तो और भी बहुत लाभ हुए हैं, तो मतलब हमारे को कर्जे से मुक्ति मिली और हमारे घर में जो क्लेश हुआ करते थे, परेशानियां इतनी थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ रहता था और मेरे ऊपर भी मतलब पीछे से मेरे मायके साइड से केस चल रहा है मेरा। लेकिन आज मुझे उस केस की कोई चिंता नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी का केस है वो, कि मैं मतलब मेरी मासी जी ने मुझे गोद लिया हुआ था और मेरे मामा जी ने हमारी प्रॉपर्टी पे ना मेरी शादी के बाद कब्जा कर लिया था उस प्रॉपर्टी पे। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूं, अभी सुसाइड करने चली जाऊं, मैं अपने आप को मार लूं, बस खत्म कर लूं अपने आप को। तो उससे भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसमें भी मेरे काफी सुधार आया, मैं उन परेशानियों से काफी उभरी हूँ और मैं आज सुखी जीवन जी रही हूँ और बिल्कुल शांतिपूर्वक। जो लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हुआ करता था, आज इस सद्भक्ति से, संत रामपाल जी की बताई गई सद्भक्ति से मेरा घर में बहुत ज्यादा सुख शांति है और मतलब हम प्यार से अच्छे से रहते हैं अपने घर में। और जो आर्थिक परेशानियां थी हमारे घर में कि हमारे घर में मतलब पैसे हमारे घर में होते नहीं थे, क्योंकि कर्जा इतना हो गया था कि जो भी सैलरी आती थी मेरे पति की वो सारी कर्जे में चली जाती थी, तो हमारे को मतलब एक चीज लेने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई थी। तो आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हाँ बेटा सारा सामान बेटा सतलोक से आता है यहाँ पे, तो वही भंडारे भरे हुए हमारे घर में भी आज मालिक की दया से, सतभक्ति से। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। तो आप क्या कारण मानते हैं कि पहले जो आप साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? सर पहले साधना से लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों में जो बताई गई विधि है उसके अनुसार हमने देवी देवताओं की साधना नहीं करी। गीता जी हमारी क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, हमने कभी इसकी तरफ देखा नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, परमात्मा की भक्ति ऐसे करनी है, साधना ऐसे करनी है। तो आज तभी हमें जब सत साधना मिली है तो इससे हमें लाभ मिल रहा है और पहले हम बिल्कुल भी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे। हिना जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपकी तरह परेशान हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि सभी भाई बहन, सभी हम एक ही परमात्मा की बच्चे हैं, तो सभी संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं, जो वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो साधना बता रहे हैं वही सच्ची साधना है, उसी से ही लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि सभी इस ज्ञान को समझें, जाने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष प्राप्त करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको प्राप्त करें। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ज्यादा सरल हो चुका है। उनका आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके और वहाँ पे मतलब सत्संग, जैसे यूट्यूब पे आप संत रामपाल जी महाराज लिखोगे वहाँ पे उनके सत्संग चलते हैं। सत्संग के नीचे पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है सारे आश्रम वगैरह के, तो आप वहाँ पे फोन करके अपने आसपास के जो आपके जिला के ब्लॉक के जो भी आसपास होंगे नामदान सेंटर, तो वहाँ पे आप कॉल करके वहाँ से नाम दीक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद आपका। सत्साई जी।